नमस्कार। नमस्ते। सबसे ज़्यादा किसी चीज़ का खर्चा यदि है खेती में, तो लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले या हम दवाइयों के उपयोग के लिए बोले या जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा टॉक्सिसिटी या जहर आता है, तो वो है वीट। बिल्कुल। खरपतवार के उसमें सबसे ज़्यादा खर्च होता है और लगभग ऐसा समझते हैं क्योंकि हवा से भी आ रहा है, पानी से भी आ रहा है, तो लगभग ऐसा माना जाता है कि इसका तो कंट्रोल संभव है ही नहीं। तो हमने जैसे स्वीकार कर लिया है कि वीट आएंगे और हम वीट को जहर से मारेंगे या इतना लेबर खर्च करके वीट को निकालेंगे। तो वीट का मैनेजमेंट कैसे अच्छे तरीके से किया जा सकता है, और ये जो हमारा दुश्मन जिसको हम मान रहे हैं और दुश्मन की तरह उसे झगड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उसको हम कैसे अपने फ़ायदे में उपयोग कर सकते हैं, कैसे वीडिसाइड का खर्चा कम कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को समझने के लिए समझते हैं प्रदीप जी क्या बताते हैं। देखिए, वीड है, पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि वीड आ कहाँ से रहा है। उसके पहले हम रास्ते ढूंढ लेते हैं, तो फिर कौन कौन से रास्ते पर किस प्रकार का मैनेजमेंट करना है उस पर जाएंगे। वीड आने का एक तरीका है कि भाई हवा से आ रहे हैं, तो हवा को तो हम रोक नहीं सकते, तो वो तो आएंगे उतने। तो दूसरा आता है जब बारिश के अंदर में पानी बरसता है तो आसपास के खेतों से, जंगलों से बह के आता है, दूसरा तरीका ये है। तीसरा ऐसा है कि हम खुद डाल रहे हैं खेत में। आप बोलेंगे भाई हम खुद कहाँ से डाल रहे हैं? सही बात है। तो जो हम कच्ची पक्की गोबर की खाद इधर उधर से लाके डालते हैं, बिना उसको कंपोस्ट किए हुए, बिना उसको पकाए हुए जो डालते हैं, वो सबसे बड़ा दुश्मन है। उसमें न सिर्फ वीड आता है बल्कि वीड के साथ और बहुत कुछ आता है। और तो ये तीन मुख्य तरीके हैं आने के। अब इनका उपाय क्या है? और चौथा मैं बोलूँ आपको? हाँ बोलिए। जब वीड बढ़ जाता है तो खुद अपने बच्चे पैदा कर देता है। बिल्कुल, कि जब तो वीड आ जाता है तो हम कब तक इंतजार करते हैं कि अभी फसल निकालेंगे बाद में एक साथ करेंगे, तो वो उस पर सीड पे आ जाता है और एक पौधा 10,000, 15,000, 20,000 में मल्टीप्लाई होता है। तो जो हम दुर्गा जी में रक्त तब बीज की कहानी सुनते वैसा बस वैसा है कि एक बूंद गिरी और 1000 पैदा हुए। वैसा ही है कि एक पौधा होगा और अगली बार 1000, 10,000 तीन तरीके से आए और एक हमने खुद उसको रक्त बीज बनाया। उसमें जो सबसे ज़्यादा जो वीड आते हैं वो आते हैं ये जो हम सो कॉल्ड गोबर की खाद जो डाल रहे हैं उससे। क्या होता है, आजकल किसानों के पास में अपने खुद के जानवर मवेशी कम रहते हैं जिसको वो करेंगे। दूसरी बात, मवेशियों को हम जंगल में चरने के लिए या इधर उधर छोड़ देते हैं तो वो कुछ भी खाकर आते हैं, और आने के बाद जो बीज रहते हैं वो गोबर के माध्यम से निकलते हैं, उसको हम इकट्ठा कर लेते हैं और 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद वो पूरा का पूरा उठाकर हम खेत में डालते हैं, यह समझ कर कि ये गोबर की खाद बन गई। देखिए, गोबर के अंदर में 2-3 चीज़ें ऐसे रहती है जो खेत को नुकसान करती हैं। जैसे पहला तो मीथेन गैस, जिससे गोबर गैस प्लांट बन के गैस बनती है जिससे हम चूल्हा जलाते हैं, वो इतनी खतरनाक गैस इसके अंदर में है पहली। दूसरा, जब वो सारे वीड जो खा रहे हैं उसमें जो सीड्स हैं वो उसके गोबर के अंदर में पड़े हुए हैं, प्लस जहाँ गोबर पड़ा हुआ वहाँ और बहुत सारे वीड उग रहे हैं और उनके बीज उसमें मिल रहे हैं, इधर उधर से बह के आ रहे हैं। अब इसको जब हम खेत में डालते हैं तो पहली बार सबसे ज़्यादा जिसकी खेती दिखाई देती है वो होता है वीड। गेहूँ में तो कई बार पता ही नहीं चलता खेती आखिर की किसकी है। तो यानी मतलब गोबर नहीं डालना चाहिए? नहीं, गोबर डालना, लेकिन उसको पका कर डालना, वीड से मुक्त करके डालना। उसके लिए बहुत सिंपल सा उपाय है कि जब आप मान लीजिए आपने एक ट्रॉली गोबर जिसमें और 1500-1700, 1800 किलो गोबर रहता है वो आपने लाया और आपने डाल दिया, तो उसको क्या कीजिए, हिप बना दीजिए, उसकी ढेर को सजा दीजिए टेबल की तरह। और एक उत्पाद है क्विक ब्रेक। 100 ग्राम क्विक ब्रेक लेना है, 200 लीटर पानी में 1 किलो और मोलासिस या गुड़ मिल जाए उसके साथ में उसको भिगो देना है। 3 दिन यानी 72 घंटे रखने के बाद वो तैयार एक्टिव हो जाता है। और करना क्या है, ये जो गोबर आपने डाला उसको टेबल जैसे सजा दिया, इसके ऊपर चढ़कर बांस से या बाम्बू से कोई चीज़ से छेद कर दीजिए, ये 200 लीटर पानी इसमें पिला दीजिए। सिंपल तरीका है। अगर आपके खुद के घर की गायें हैं, जानवर हैं, तो जहाँ गोबर आपने पड़ा है, जो गोठा जिसे कहते हैं गाय का, वहाँ पर उसको थोड़ा फ्लैट कर दीजिए और ये सॉल्यूशन, क्विक ब्रेक सॉल्यूशन उसमें पिला दीजिए। आपको उसको मूव करने की ज़रूरत नहीं है, इधर उधर ले जाने की ज़रूरत नहीं है। या आपने जो पूरा खरपतवार जो पहले काट पीट के इकट्ठा किया हुआ है उसको आपने ढेरी लगाई हुई है, वहाँ पर इसको डाल दीजिए आप। अच्छा, यानी मतलब गोबर हो, मेरे खेत का जो कचरा है वो हो,
या घर से भी मैंने सब्जी छीली वो सब किसी जमा भी कर लेना प्रकार एक का, साथ, बिल्कुल। उसकी हीप बना लेनी है। बायोडिग्रेडेबल कुछ भी कचरा हो वो सारा इकट्ठा करके ढेर बनाइए, क्विक ब्रेक का पानी उसमें पिला दीजिए। और अगर बारिश का मौसम है तो ऊपर कोई आच्छादन दे दीजिए शेड जिससे कि वो पानी से बह के नहीं जाए। सर्दियों में ओपन रहा तो चलेगा, गर्मियों में अगर ऊपर शेड रहेगा तो आपको बार बार पानी नहीं देना पड़ेगा, तो वो आप अपनी सुविधा अनुसार तो देख यानी लीजिए। 200 लीटर, यानी नहीं मैं समझूं कि 200 लीटर मैंने ये क्विक ब्रेक का सोल्यूशन बनाया, वो उसको पिला दिया। बिल्कुल। अब मुझे जो बातें ध्यान रखनी है कि बहुत ज़्यादा उसको पानी नहीं लगे, बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं हो, सूखे भी नहीं हो, कि दोनों चीज़ों उसमें से। 35-40% नमी बनी रहे हमेशा। हाँ, तो जैसे क्या होता है गोबर के मामले में, तो कि ऑलरेडी उसके अंदर इनर्ट उसका मॉइस्चर है तो वो तो दिक्कत नहीं आती। ये ज़्यादा दिक्कत आती है जब हम खरपतवार, सूखा कचरा, पत्तियों का कचरा, ये सब जब लाते हैं तो उसको बार बार मॉइस्ट करने की ज़रूरत ठीक है। तो यानी मॉइस्चर मुझे मेंटेन करना है। और क्या कर, तो इससे क्या होगा? इससे क्या होगा, जब ये क्विक ब्रेक का आपने सॉल्यूशन इनको पिला दिया, इनको रख दिया, तो आप देखेंगे कि 4-5 दिन 6 दिन बाद इसके अंदर में एक गर्मी पैदा होगी, हीट जनरेट होगा। ये जो सारे जो बैक्टीरियाज हैं ये गर्मी पैदा करेंगे और उसको गर्मी वो करीब 60-65-70 डिग्री तक गर्मी होती है कि आपने अगर अंदर हाथ डाला तो आपको तुरंत हाथ बाहर निकालना पड़ेगा, इतनी गर्मी रहती है। बिल्कुल होती है। अब इसमें क्या होता है, जितने भी जो वीड सीड है वो क्या होगा, गर्मी से क्या होता है, बीज को जब गर्मी मिलती है तो अंकुरित होता है। हम घरों में देखते हैं ना, चना भिगो यार बांध दिया तो गर्मी से वो अंकुरित हो जाता है दूसरे दिन ही। तो ये सारे जो वीड सीड है ये अंकुरित हो गए, फिर से इनको गर्मी मिली तो अंकुरण जल गया और वो खत्म हो गया। तो यहाँ पर कन्वर्ट हो गया, 70-80% तक वीड इसके अंदर नष्ट हो जाते हैं। अब जब ये धीरे धीरे 15 दिन में ये गर्मी शांत हो जाएगी, उस समय आप वापस डालिए कि अभी हीट खत्म हो गया है, इसको एक बार आप टर्निंग कर दीजिए। टर्निंग इसलिए करना जरूरी है कि ऊपर की जो सतह थी 6-7 इंच की, वहाँ के वीड को तो उतनी मात्रा में गर्मी नहीं मिली, तो उनको अंदर दबा दीजिए, उनको एक बार फिर से ढेरी लगा के सजा दीजिए और हल्का सा पानी दे दीजिए। 15 दिनों में आप देखेंगे कि ये जो ढेर 4 फुट ऊंचा था ये दब के 2.5 फीट 3 फीट पे आ गया है और इसके अंदर की सारी जो मीथेन गैस और बाकी जितने भी उपद्रव है वो कम हो गए। एक और फ़ायदा होता है कि जब आप कहीं भी गोबर इकट्ठा या बाकी चीज़ें इकट्ठी करके लाते हैं, उनके अंदर पहले से कोई फंगस रहता है, उसके अंदर दीमक हो सकती है, उसके अंदर में वाइट ग्रब हो सकती है, अन्य प्रकार के जीव जंतु हो सकते हैं जो फसलों को नुकसान करते हैं, वो सब भी खत्म, वो सारे इस गर्मी के माध्यम से खत्म हो जाएंगे। गर्मी और जो बैक्टीरिया डालते हैं उससे वो खत्म हो जाएंगे और सबको वो प्रोटीन में या एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे और इसका वॉल्यूम भी कम हो गया। अब आपको 1 महीने 1.25 महीने बाद, अगर गोबर है तो 30 दिन के बाद में, गोबर पत्ते अगर मिक्स है तो 45 दिन में, और खाली पत्ते और सूखी अगर ये इस तरह का है तो लगभग 60 दिन में ये पूरी कंपोस्ट मिलेगी और एकदम चाय पत्ती की तरह भुरभुरी मिलेगी। इसमें किसी प्रकार की कोई दुर्गंध नहीं रहेगी। यानी अगर गोबर की भी अगर खाद आपने बनाई तो उसमें गोबर की गंध भी नहीं रहेगी, वो एकदम न्यूट्रल हो जाएगी। तो हम पहला यदि अभी तक के आपकी बात को मैं समेटता हूँ तो यानी एक भाग हमने ये कर लिया बिल्कुल कि गोबर से जो आने वाली समस्या थी उसको मैंने थोड़ा कम कर लिया। जो वीड आए हुए थे उनको जो काटा उनको भी मैंने खाद में कन्वर्ट कर लिया। तो इससे हमने 2 फायदे लिए, जो वेस्ट एनर्जी थी उसको हमने कंपोस्ट में कन्वर्ट करके उसकी एनर्जी ले ली, बिल्कुल, और वीड आगे बढ़ने का यहाँ से आने वाले रास्ते को हमने बंद कर दिया या काफी कम कर दिया। हाँ, पर अब बाकी 2 समस्याएं तो है, पानी को भी रोकना मुश्किल है और हवा को तो असंभव है। अब इसमें जैसे जो वीड, एक तो वीड होता है कि जो जंगल में खेत में उग गया है उसको हम काटा, कंपोस्ट कर लिया। हर समय बार बार कंपोस्ट करना तो संभव नहीं होता, निकालना वो भी बड़ा, और काटने की भी एक बड़ी कॉस्ट आती है। निकालने की तो कॉस्ट है कि 1 एकड़ से अगर हमने निकालने की कोशिश की तो 5,000 रुपये ऐसे में भी काम नहीं पड़ता है। 5,000 रुपये निकालने का, केवल निकालने का, और हम दवाई के खर्च पे झगड़ा करते रहते हैं कि इतना लग गया इसमें। उसमें एक और उपाय है कि भाई आप आजकल बहुत सारे आधुनिक यंत्र निकल गए, जैसे ब्रश कटर आ गया, कटिंग के ऐसे साधन आ गए, तो आप अपनी फसल को देखते हुए कौन सी फसल है, बागवानी है तो थोड़ा आसान जाता है, छोटी फसलों में ब्रश कटर से थोड़ा सा खतरा भी रहता है क्योंकि फसलें भी कट सकती है, तो आप आसानी से उसको काट कर उसको वहीं पर आप आच्छादन यानी मल्च कर दीजिए। अच्छा, खेत में वहीं काटो, खेत में वहीं पर मल्च कर दीजिए। तो क्या हो गया, जैसे आपने घास काटी हरी और वहीं पर सुला दी, अब ये जो हरी घास जो आपने सुला दी तो नीचे से जो घास आ रही है उसको सूर्य प्रकाश रोशनी वगैरह मिलना बंद हो गया, तो वो क्या हो गया वहीं पर दबी रहेगी, और ऊपर वाली जो घास लेयर है वो कंपोस्ट में कन्वर्ट होगी।
वो कैसे कन्वर्ट होगी? आपने इसको घास को काट के सुला दिया तो 7-8-10 दिन में ये सूख जाएगी। अब इस पे जो क्विक ब्रेक का पानी बनाइए और इस पे स्प्रे कर दीजिए आप। अच्छा, यहाँ पर भी स्प्रे कर दें। हाँ, बढ़िया। उससे ये घास कंपोस्ट हो जाएगी और जो फसल आपको उसको भी एनर्जी मिल जाएगी। आपकी जीवित फसल पे इस पानी का कोई भी दुष्परिणाम नहीं होगा। तो कोशिश ये करना है कि जो वीड उग रहा है उसको सीड तक न जाने दे, सीड तक न जाने दे, उसको मल्च कर दिया, मल्च कर दिया। हाँ, तो इससे वहां पर और जो मल्टीप्लाई होने वाला था वो कम हो गया। गर्मियों में बारिश में जो वीड आया उसको आपने काट के अगर इकट्ठा कर लिया है तो अभी सब जब सर्दियों के बाद गर्मियाँ आएंगी तो आप बड़े पौधे, अगर आपके पास बागवानी फसलें हैं तो उस सूखी घास को आप चारों तरफ मल्च कर दीजिए, जिससे कि आपका जो पानी का जो इवोपरेशन है वो कम हो जाएगा और पौधों की जड़ों में ठंडक रहेगी। तो उसका ये उपयोग भी आप कर सकते हैं। एक जो रास्ता है आने का कि बाहर से पानी बह के आता है, कोशिश ये कीजिए कि आपके खेत के चारों तरफ एक ट्रेंच यानी एक 2 फीट गहरी और 2 2.5-3 फीट गहरी चौड़ी और गहरी ऐसी नाली काट दीजिए पूरे खेत में। तो जो बाहर से या खेत का जो पानी है वो पानी आपके खेत में जाएगा। उससे 2-3 फायदे होंगे। एक तो बाहर से जो बह के पानी आ रहा था वो आपके खेत के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि आप इतनी अच्छी तरह से सब कर रहे हैं, नॉन टॉक्सिक खेती कर रहे हैं और बाहर से सारा जहर बह के आपके खेत में आ गया। दूसरा, खेत का पानी आपका जो अच्छा वाला वो बह के बाहर नहीं जाए, तो वो आपके इस नाली में इकट्ठा हो गया, तो वीड भी वहीं पर इकट्ठे हो गए, पानी भी हो गया और वो पानी ज़मीन में नीचे गया और आपके पानी का वाटर टेबल भी खेत का बढ़ गया। और जो वीड है वो नाली में रहे तो ज़्यादा से ज़्यादा इस नाली में ही उगेंगे, वो आपके खेत में नहीं आएंगे। और नाली को साफ करना ज़्यादा आसान है। थोड़ा ये हमने प्रोटेक्शन और तो ये प्रोटेक्शन आपने कर लिया। तो इस प्रकार आप क्विक ब्रेक का इस्तेमाल करके, कंपोस्टिंग करके, मल्चिंग करके घास को आप दुश्मन न समझ के उसको दोस्त बना लीजिए और उसका उपयोग अपने फ़ायदे में कीजिए। अच्छा, मैंने आपको कई बार ये भी बोलते सुना है कि भाई जैसे 5,000 का खर्चा है, क्योंकि बड़ी ज़मीन कड़ी हो गई, वीड निकालने में मेहनत भी होती है, पूरा वीड निकलता नहीं तो जड़ रह जाती है, ये क्या मामला है? देखिए क्या होता है कि जब एक पौधा उग रहा है और आप उसको मारने की कोशिश कर रहे हैं जहर देकर, ऊपर से तो वो जल जाता है, लेकिन जब उसके नीचे जड़ है वो तो जिंदा है। अब वो चूँकि वो भी जीवित है और उसको सब समझता है जो हमें समझता है, तो वो देख रहा है कि अभी ऊपर बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी, बहुत जहर है, बहुत खतरा है, तो वो क्या करता है, ऊपर बढ़ने के बजाय अपनी जड़ों को और गहरा लेके जाता है, क्योंकि उसके पास एनर्जी को कहाँ लेगा। ये तो वैसे प्राकृतिक नियम है। और जब 12-15 दिन बाद जब वो जहर का असर खत्म हो जाता है तो पहले से भी ज़्यादा गति से उगता है, क्योंकि अब उसके पास 4 के बदले 6 इंच गहरी जड़ें हैं। इसलिए देखा गया है कि जब लगातार आप वीडीसाइड का प्रयोग करते हैं तो जड़ें इतनी गहरी चली जाती है कि वो उखड़ती नहीं है। अगर आपने ये पद्धति जो मैंने बताई, मट्टी भी थोड़ी कड़ी हो जाती है, सख्त होगी ना वो, तो अभी जैसे मैंने जो पद्धति बताई अगर उसको आप लगातार करेंगे तो धीरे धीरे जब क्या होगा, वीड को लगेगा कि नहीं ऊपर तो कुछ खतरा नहीं है, तो वो जड़ों को गहराई में नहीं जाने देगा। जब आपने आच्छादन कर दिया, मल्चिंग किया, ऊपर कंपोस्ट हो गई, ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ गया, जीवाणु बढ़ गए, तो धीरे धीरे आपकी मिट्टी 3-4 इंच तक काफ़ी मुलायम, नरम और पोरस हो जाएगी। जैसे ही पोरस हो जाएगी अब वो वीड को निकालना भी आसान हो जाएगा, तो पूरा जड़ समेत निकल जाएगा वीड। ऐसा देखा गया है कि ये प्रैक्टिसेस 1-2 साल करने के बाद एक बार आपने अगर अच्छी तरह से उसकी निराई गुड़ाई करा दी तो खेत से 50-60-70% जो वीड, खरपतवार, घास, जिसे कुछ भी कचरा कुछ भी कह लीजिए, वो कम हो जाता है। यानी वीड मैनेजमेंट का जो खर्चा था वो हम चौथाई पे ले आते हैं। बिल्कुल। और उससे जो खाद बनाएंगे उससे वो चौथाई खर्चा भी हम कवर कर लेते हैं और उसकी वजह से उत्पादन बढ़ जाएगा। और इतना ही नहीं, जब घास आती है और घास उगती है तो सारे जितने भी ये कीट पतंग आते हैं वहाँ पर पैदा होते हैं और आपकी फसल को नुकसान करते हैं। तो आपने अगर वीड को दोस्त बना लिया और उसको नियंत्रण कर लिया तो आपके दवाइयों के खर्चे भी बच जाते हैं। तो इस प्रकार वीड से दोस्ती कर लो। अच्छा, क्रॉप लगाने से पहले जी जमीन में जो पहले से वीड काफी है, हाँ। उसका हम क्या कर सकते हैं? क्या उसके लिए भी हाँ, उसके लिए देखिए, अगर पहले से वीड है जमीन में और आपको अभी प्लानिंग कर रही है तो आप 2-3 महीने पहले प्लानिंग कीजिए। अच्छा, वो आग लग गया और कुआं खोदेंगे तो नहीं होगा। करना क्या है कि भाई आपके पास खेत पड़ा है और आपके पास पानी की व्यवस्था है, तो आप एक पानी कर दीजिए खेत में, स्प्रिंकलर से या फ्लड इरीगेशन या जैसे भी आपके है। अब जैसे ये पानी करेंगे आप, तो उस समय जो बीज पड़े हुए हैं वो अंकुरित हो जाएंगे पहले से, क्योंकि वो तो इंतजार कर रहे हैं पानी गिरने का। आपने पानी पहले दे दिया 3 महीने पहले, जो मई, जून, जुलाई में जो पानी मिलना था वो आपने अप्रैल में दे दिया।
तो ये सारे उग गए। तो आपने दुश्मन को, जिसको दुश्मन बोल रहे थे, उनको आपने पहले उसको बाहर निकाल बंकर से दिया। निकालने के लिए मजबूर कर दिया बढ़िया। आपने। तो अब वो बाहर आ गए, और एक पानी दीजिए उनको, तो बचे कुचे वो भी उग जाएंगे और ये भी खूब जोर से उगेंगे। अब आप इसमें क्या कीजिए, पूरे खेत में, और जिसको हम रोटावेटर कहते हैं वो कर दीजिए आप, और उसको पूरी ज़मीन को उलट पुलट कर दीजिए और 10-15 दिन के लिए खुला छोड़ दीजिए। अब ये सारा वीड सूख जाएगा और नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे हो जाएगा। अब इसमें क्या कीजिए, आप क्विक ब्रेक का पानी बनाइए और पूरे खेत में उस पानी का छिड़काव कर दीजिए, नमी बनाकर, क्योंकि गर्मी के समय कर रहे हैं, आपको नमी बनाए रखना पड़ेगा। और इस प्रकार 1-1.5 महीने अगर आपने ये पूरी नमी बना के रखी और 1 या 2 बार क्विक ब्रेक का आपने कर दिया, तो अगली फसल में आप वीड समझ लीजिए कि नहीं के बराबर आपका आएगा, या इतना सा आएगा जो आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं देगा। यानी मैं टोटल वीड के मैनेजमेंट की बात करूं तो पहला हो गया, क्रॉप के पहले जमीन में जो बीज हैं उनको मैं उगा करके कंपोस्ट में कन्वर्ट कर दीजिए। उससे फायदा हो गया कि मैंने पूरी एनर्जी को आज ही उपयोग करके फायदे में ले लिया। बिल्कुल। दूसरा, यदि गोबर खाद या कुछ भी खाद डाल रहा हूं मैं, तो उससे पहले उसको पका करके उसको कंपोस्ट में कन्वर्ट करके डालूं, तो वहां से आने को मैं रोक सकता हूं। बिल्कुल। तीसरा, जब वीड उग रहे हैं थोड़े बहुत बीजों, उनको समय से निकाल करके वहीं पर हम आच्छादित कर दें, वहीं पर फैला दें, उसको सूखने दें, और उसके बाद उसके ऊपर हम क्विक ब्रेक का स्प्रे कर दें, तो उससे वहां पर भी धीरे धीरे और वीट कम हो जाएगा। तो नहीं 3, और पानी के लिए जो हम ड्रेंचिंग करें वो मैनेजमेंट का एक चौथा भाग। एक और भी तरीका है इसमें कि भाई खाली जब खेत है आपने पानी डाला, उस समय जो घास तो उग रहा है, उस समय आपने कुछ ऐसे बीज आते हैं जो जमीन के अंदर ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने में मदद करते हैं, जैसे धैंचा है, बोरू है, सनई है, सन यानी पाट, जूट, बोरू, ये इस तरह के वीड रहते हैं जो वीड क्योंकि लाइफ बहुत कम रहती है, जो बाद में उगते नहीं है। इनको आपने और खेत में छिड़क दिया पानी के साथ में, तो घास के साथ ये भी उग गए, तो संख्या ज़्यादा हो गई। तो अब आपने इनको मल्च किया तो आपको बहुत सारा ग्रीन मैन्योरिंग मिल गया। हाँ, तो जो हम 2 महीना बोल रहे थे खेत को खाली छोड़ दिया, तो हमने उसको खाली भी छोड़ दिया और आपने एक फसल भी उगा ली, और उसको फसल उगाकर उसका न्यूट्रिशन भी बना लिया, उससे खेत को दे भी दिया। बिल्कुल। तो ये होने से आपकी जमीन तो फिर मक्खन जैसी हो जाएगी, जमीन भी अच्छी हो जाएगी। बिल्कुल। यानी इससे हमने वीड मैनेजमेंट भी कर लिया, वहाँ भी खर्चा बचा लिया, जमीन को स्वस्थ कर लिया, और पौधे के लिए न्यूट्रिशन भी, अपने खेत के लिए न्यूट्रिशन बना लिया। ये बड़ी शानदार बात है। तो ये बहुत ही बढ़िया आपकी वीडो फ्रेंड आप बोलते हैं, इसीलिए मैं कहता हूँ कि वीड से करो दोस्ती। तो खरपतवार से करें दोस्ती और खेत को बनाए लाभदायक। नमस्कार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।